कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास एपिसोड में, बहुत ही खास पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपके जीवन से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें बात होती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, लेकिन आज इस एपिसोड में बात होगी आपकी जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं उनका उपाय क्या है। आज हम सोल्यूशन देंगे। मेरे साथ जो यहाँ पर मेहमान हैं, आज उनसे हम बहुत सारे सोल्यूशन लेने वाले हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, लव अफेयर्स में आप फेल हो चुके हैं, आपका ब्रेकअप हो चुका है, गर्लफ्रेंड किसी और के पास चली गई है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसका उपाय आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलिए स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ मां बगलामुखी के परम साधक और कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जय माई की। आचार्य जी, जैसे मैंने शुरुआत की कि हम हमेशा बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करते हैं, विषयों पर बात करते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी उपवास हो या माँ बगलामुखी की बात हो। आज मैं आपसे उपाय लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम महाराज जी से सोल्यूशन भी निकलवाइए। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि हमने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है आचार्य जी, जिनके बच्चे बहुत देर से बोलना शुरू करते हैं। मतलब वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बच्चे बोलना क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। 5 साल का बच्चा हो गया, बोल ही नहीं रहा है, माँ तक नहीं बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। तो क्या इसके लिए कोई उपाय है ताकि वो बच्चा बोलने लगे? बिल्कुल निश्चित रूप से एक सोमवार के दिन पूरी दुनिया सुने, ये गुरुदेव हमारे बताते थे, और जो गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, मुझे ज्योतिष योग पढ़ाए हैं। सोमवार के दिन सोने की सलाका हो या सोने की कोई भी चीज़, आपके पास कोई अंगूठी है, कोई भी चीज़ है, कोई तिली है, अगर उसके जीभ में जो बच्चे नहीं वो कर रहे हैं, आजमा लेना है आप। 1 महीने के अंदर आपको सुधार दिख जाएगा, बल्कि आपको 3 दिन के अंदर। सोमवार के दिन अर्ली मॉर्निंग या सायं को एम जो है ना, सोने की सलाका से शहद से उसके जीभ पे लिख दीजिए आप एम। हाँ, उसको लिख दीजिए। 3 महीने में चमत्कार देखिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। जो जिनकी जीभ जबान जो है तो लड़खड़ाती है, जो देर से बोलते हैं, ये रामबाण है। ये मतलब हमारे जो तंत्र मार्ग में लगभग गुरुदेव हमें यही बताते हैं कि जो उसकी जीभ बंधी है, जो बंधन है, जो देर से 5 वर्ष हो गए बोल नहीं पा रहा, बहुत सारी चीजें हैं। तो एम जो है, जो नवाण मंत्र का पहला वो बीज है, उसको लिख दीजिए आप सोमवार के दिन। और लिखने के बाद या नवाण मंत्र का आप उसके सामने 3 माला कर दीजिए आप कि हे भगवती, मेरे पुत्र को जो है वाणी विकार है वो दूर हो जाए। बस ये उपाय करिए आप। या जैसे आप लिखने के बाद 3 माला किए, एक चांदी के गिलास में या तो स्टील की ही कोई गिलास हो, उसमें एक चांदी का सिक्का आप डाल दो, और इस मंत्र को जब जपो आप नवाण 3 माला रुद्राक्ष माला से, उस जल को जो है तो आप बालक को पिला दो। फिर 3 महीने आपको इंतजार करना है, या 40 दिन में, या 3 दिन, 40 दिन, या 3 महीने में आपको भगवती का चमत्कार दिख जाएगा। मतलब महाराज जी, जैसे आपने कहा कि जीभ बाधा हो जाती है, तो मतलब किसी बच्चे की हम बोलने पर भी बाधा कर सकते हैं कि बोल ही ना पाए कभी? ये तंत्र का पहला वो है। अच्छा। शरीर किसी को विक्षिप्त करना है, किसी का क्या होता है तंत्र मार्गे में देवी जी, बहुत गहरी बातें हैं। क्या होता है कि पहले तो मति को मारते हैं, तंत्र मति को भ्रमित करता है, और दूसरा वाणी को। जब वाणी को और मति को जब भ्रमित तंत्र के द्वारा किया जाएगा, तभी तो व्यक्ति पतित होगा। बिल्कुल। तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा। जब मीठी वाणी होगी तो कौन लड़ेगा उससे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मति और जाकर के अब जिह्वा, दोनों चीजों को तंत्र से नष्ट किया जा सकता है, विक्षिप्त किया जा सकता है, पागल किया जा सकता है। ये तंत्र में शक्ति है। तंत्र में कुछ भी किया जा सकता है, वो व्यक्ति जो है सही साधक होना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, जैसे बच्चों की तो बात हो गई, हमने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं भी हैं, आज के दौर में तो हमारी महिलाएं पीछे नहीं है, सभी कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे ऑनलाइन शुरू करें या ऑफलाइन शुरू करें, हमारा बिजनेस 2-3 दिन, 2 महीने, 4 महीने अच्छा चलता है, लेकिन फिर अचानक से हमारा बिजनेस गिर जाता है। क्या किसी की नजर लग जाती है या फिर बिजनेस पर भी कोई बाधा या तंत्र कर दिया जाता है? इसका कोई उपाय है? आपका जो प्रश्न है, आप एक कमलगट्टी की माला लेकर के आइए आप, और एक मंत्र बता रहा हूँ आज। जैसे हमारी दीदी बोली है कि आप मंत्र बताइए, कुछ लंबी वीडियो तो हो जाती है। आज हम सिर्फ उपाय बताने आए हैं, आप पूरा परिवार हो हमारे,
और आप बहुत प्यार करते हो हमसे, हमें पता है, आई नो दैट। तो करना क्या है कि आप जो है तो कमलगट्टे की माला लेकर के आइए और मंत्र हम बताएं कौन सा है उसको चलवा दीजिएगा आप। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र को भगवती के सामने करिए। और भोग क्या लगाना है, भगवती के सामने मंदिर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं और भोग लगा दीजिएगा मखाने की खीर या सुंदर साबूदाना या तो माखन मिश्री, ऐसी चीज़ों का भोग लगाइए। थोड़ा सा आप पान रख दीजिए भगवती के समक्ष। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं, इसको आप इसका जप करिए कमलगट्टे की माला से। और आप जाकर के ड्राई फ्रूट्स मिला करके घी और ड्राई फ्रूट्स मिला करके हवन कर दीजिए। या थोड़े छोटे छोटे टुकड़े जो हैं तो आप जो है इसके गन्ने के डाल करके हवन करिए। या कुछ नहीं मिलता तो आप जो है कमलगट्टे से हवन कर दीजिए। आप भगवती के इतने धन की कृपा होगी कि आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये मंत्र को लिख लीजिए और लाल आसन पे बैठ करके इसको कर लीजिए, आप धन बरसेगा। ठीक है महाराज श्री, जैसे अब हम देखते हैं कि घर पे अगर 5 लोग हैं तो हम देखते हैं कि सभी को जो स्वास्थ्य रोग है वो एक ही है। बुखार चल रहा है तो सभी को चल रहा है, सर दर्द चल रहा है तो सभी को चल रहा है, किसी ना किसी रोग से ग्रस्त हैं घर में, मतलब कुछ भी सुकून से नहीं है, बीमार है घर का हर एक सदस्य। तो क्या इसके लिए कोई उपाय है महाराज श्री? निश्चित रूप से उपाय है। आप जो है तो कोई भी मंत्र, एक बता रहा हूँ, ये सप्तशती का एक मंत्र है। देखिए रोग शांति के लिए तो महामृत्युंजय का मंत्र होता है। तो आज एक मैं मंत्र महामृत्युंजय से संबंधित ही बता देता हूँ। पहले इसको कर लीजिए रुद्राक्ष की माला से। क्या करिए आपकी ओम ह्रौम जूम सह, एक तो बड़ा मंत्र है, एक बड़ा है कि ओम ह्रौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बबन्धनात् मृत्युर्मक्षयमामृतात् ओम स्वः भुवा भू सह जूम ह्रौम ओम। 52 अक्षर है इसके अंदर। एक मृत्युंजय है त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बबन्धनात् मृत्युर्मक्षयमामृतात्, एक है और छोटा ओम ह्रौम जूम सह। और जो रोगी है ओम ह्रौम जूम सह रमेश, ओम ह्रौम जूम सह राम, ओम ह्रौम जूम सह श्याम, ओम ह्रौम जूम सह गीता। इस हिसाब से इसको करिए। सामने एक जल रख लीजिए कटोरी में, चांदी की कटोरी हो, किसी की भी हो, कोई भी पात्र हो, इसका जप 11 माला कर दीजिए। आप उस जल को पिला दीजिए। माई ने चाहा, भगवान भोलेनाथ ने चाहा, वो जो कष्ट डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, ये मंत्र कर देगा। ये मंत्र तो रिसर्च में सबसे आगे है। ये ऐसा उपाय है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज श्री, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम बच्चों के आ गए हैं, बहुत से बच्चों का खुद कहना है, पेरेंट्स का भी कहना है, मुझे 2 मंत्र आपसे चाहिए। एक तो है कि बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, लेकिन परिवार के लोग परेशान है कि पढ़ने ही नहीं बैठता, जब देखो खेलने चला जाता है। एक परेशान है पेरेंट्स कि मेरा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन जैसे ही एग्जाम में लिखने जाता है सब कुछ भूल जाता है। तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई मंत्र है जो पेपर देने से पहले पढ़ कर जाएं या बोल कर जाएं, ऐसा कुछ है? पढ़ाई जरूरी है क्योंकि हमने भी मेहनत की है, बिल्कुल, छोटे से पीएचडी से लेकर के सिविल सर्विसेज तक की। लेकिन ये मंत्र जो हैं, मंत्र मन को पवित्र और मन को स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस लाने का जो काम करता है वो करता है। मैं पूरे विद्यार्थी, पूरे विश्व के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं एक बताना चाहूँगा कि देवी जी, सबसे पहले अगर मन को स्ट्रॉन्ग करना है, मन को मजबूत करना है, तो पहले हर विद्यार्थी को सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल कितने बजे लोग देते हैं पता है आपको? 11 बजे, 12 बजे। पता है कब देना चाहिए? सुबह 5 बजे से लेकर के 7 के बीच में, जब रेडी सोता है सूर्य, तब। अब मिलता क्या है? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भुवनवष्कराय नमः, दिवाकराय नमः, रववे नमः, खगाय नमः, और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को जल दिए। हर विद्यार्थी सुने। देखो भैया, जो भी, मैं भी विद्यार्थी था, शौक था खूब पढ़ने का, और आप भी विद्यार्थी हो तो सुनिए। आप सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम।
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। पहले हाथों को देखना, ये चीज़ है। फिर पृथ्वी को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, स्नान करना और लोटा जल लेकर के तांबे के लोटे में सूर्य को जल देना। जब आप सूर्य को जल दोगे तो आपका मन स्ट्रांग होगा और बैठ करके आप आओ, एक माला गायत्री कर लो। यहाँ बैंड भी बजेगा, अगर जो विद्यार्थी गायत्री मंत्र का जप करेगा बैठ करके तुलसी की माला से, बैंड भी बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, वो विद्यार्थी का अगर मन लग गया, नहीं लग रहा तो लग जाएगा पढ़ाई में। जिसका मन लगा तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो सफलता प्राप्त कर लेगा। पढ़ना पड़ेगा लेकिन मन लगे तभी तो पढ़ें, वो मन यहाँ से लगेगा। और सुंदर सा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, मन ही मन इसका बढ़िया जप करें। ऐसा मन लगेगा कि माता पिता भी कहेंगे बेटा भोजन कर लो, तो बोलेगा मम्मी अभी 1 घंटे और पढ़ लूँ। विश्वास करिए और ऐसा करिए आप। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, देखिए हमने आखिर में ये ज़रूर आपको बताया कि जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं, पढ़ना आपको ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं और इस मंत्र का जप कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ाई करिए, लेकिन इस मंत्र को अगर आप जप करके जाते हैं, इसका चैंट करके जाते हैं, तो आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, आचार्य जी का दिया हुआ मैंने मंत्र पढ़ लिया तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर हम एक ऐसे एपिसोड जरूर लेकर आए जिसमें हम आपको उपाय बता सके आचार्य जी से पूछकर कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय है ना दर्शकों, इन्हीं छोटे छोटे उपायों से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिएगा, उपाय सटीक और सही तरीके से करिएगा। बाकी अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनसे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो 2 नंबर हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पहला नंबर है अरुण शास्त्री जी का, दूसरा नंबर है प्रियांशु शास्त्री जी का। इन दोनों के माध्यम से आप आचार्य जी से जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई की।